अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो मुराद सईद साहब ने अनोखा कारनामा कर दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ मरियम साहिबा उकाड़ा में जलसे में क्या कहती रही हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो शेर अफजल मरवत ने आरफ अलवी पर हमला किया है, उसको डिस्कस करेंगे। और स्वाबी में जो इंसिडेंट हुआ है पीटीआई के वर्कर पर आज, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाज़रीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा जनाब शेर अफजल मरवत से। वो कहते हैं कि जो आरफ अलवी है, इनका पत्ता पीटीआई की पार्टी से साफ हो चुका है, और मेरा ओपिनियन पीटीआई का ही पत्ता साफ हो चुका है, आपको पता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इनका पत्ता साफ कर दिया गया है, और जबकि इमरान खान का आखिरी खिलाड़ी आरफ अलवी है। अब ये डिसीजन लेना है, या मेरा ये ओपिनियन है कि मुराद से शेर अफजल मरवत अब ये क्यों कह रहे हैं, जबकि रोका गया है कि तमाम तरह हदायत पीटीआई के चेयरमैन देंगे, जबकि ये कह रहे हैं कि पत्ता साफ हो चुका है। और इमरान खान कहते थे कि मेरा आखिरी खिलाड़ी आरफ अलवी है। मुझे पूरा यकीन है इस शख्स पर, और लेकिन शेर अफजल मरवत अपने ही ओपिनियन से, अपने ही एक वो जो इनकी एक रवायती अंदाज है, उसके साथ इनका पत्ता साफ कर रहे हैं। तो ये थे जनाब शेर अफजल मरवत साहब, इन्होंने उनका पत्ता साफ कर दिया है पार्टी से। उसके बाद उकाड़ा में मरियम नवाज उन्हें कहती हैं कि पीटीआई ने सोचा होगा 2018 की तरह आरटीएस बंद करके हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा बल्ला भी छिन गया है, और ये उन्होंने कहा कि खुदा जिसे इज्जत दे, और अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज है, और इंसाफ का पलड़ा हैवी हुआ है। इमरान नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया आखिर इतने सालों बाद। और उसके साथ वो लिखती हैं कि कहती हैं जलसे में कि नवाज शरीफ को जितनी बार निकाला गया, जिस अंपायर ने निकाला वही अंपायर नवाज शरीफ को वापस लेकर आ रहा है। तो वो कहती, उन्होंने अवाम को जलसे में खड़े होकर ये मैसेज डिलीवर कर दिया है कि जिस अंपायर ने निकाला था वही अंपायर लेकर आ रहा है, आप अवाम नहीं लेकर आ रही। अच्छा, फिर इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ जलसे दिखावे के लिए कर रहे हैं, इनका कोई और मकसद नहीं है अवाम के लिए, ठीक है। अवाम इनका वीएन नहीं है, इन लोगों का इनका वीएन सिर्फ ओहदा है, जिस ओहदे पे ये आ रही हैं। और ये नवाज शरीफ की साहबजादी फरमा रही हैं, मेरे बाप को जिस अंपायर ने निकाला था वही अंपायर लेकर आ रहा है, ये उन्होंने जलसे में कहा है। इसके साथ मुराद सईद अनोखा कारनामा, ठीक है, तारीख में लिखा जाएगा ये कारनामा, अगर लिखने वाला होनहार हो, ठीक है, हैं ऐसे कलमगार हैं, वो लिखेंगे भी। मुराद सईद इमरान खान के विजन को पूरा करके, ना कि शाह महमूद कुरैशी की तरह अपनी बेटी को वोट सीट दिलवा रहे हैं। उन्होंने तो जिद पकड़ ली थी कि मेरी बेटी ही इलेक्शन लड़ेगी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। लेकिन इमरान खान का विजन था मरूसी सियासत ख़त्म करना, जो कि ख़ानदानों से चलती आ रही है, उसे इस मुल्क से ख़त्म करना। उस सियासत को ख़त्म करने में सबसे पहला, मैं ये कहूँगा सबसे पहला कदम उठाने वाला बंदा मुराद सईद है, जिसने अपने बाप से टिकट लेकर एक आम टिकट होल्डर को टिकट दे दिया है। दिस इज कॉल्ड मुराद सईद। जो अब तक नजर नहीं आ रहा, ये था मुराद सईद। नजर ना आने के बावजूद भी आपको नजर आ रहा है, और उसने तमाम तर लोगों को हैरान करके रख दिया है, अपने बाप से टिकट लेकर एक आम शख्स को टिकट दिलाते हुए। तो ये मुराद सईद ने एक तारीख रकम कर दी है, मुराद सईद साहब ने। और अगर लिखने वाला कोई होनहार हो तो लिखेगा जरूर इसे तारीख में कि एक ऐसा शहजादा था जिसने अपने बाप को कहा कि वालिद साहब रहने दें, ये हमने मरूसी सियासत नहीं चलानी, हमने ये टिकट अवाम को देना है, और हमने ये नजरिया पाला है, और हमने इस नजरिए पे चलना है। दिस इज कॉल्ड मुराद सईद। और अगली खबर, स्वाबी में आज सुबह फिर एक हमला हुआ है। वो पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे थे, तो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, जबकि जख्मी हुए हैं, बच गए हैं। और सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती जा रही है मुल्क की, मतलब कि आए रोज़ कोई ना किसी सियासी पर हमला होता है, या अदर इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। आप जिधर रह रहे हैं आपको पता है, कोई चोर, कोई डकैत, इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये मुल्क की कंडीशन ख़राब होती जा रही है, मतलब कि दहशत गर्दी थोड़ी सी फैल रही है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह हामी नासिर। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।